अरे वेलकम वेलकम वेलकम। आज रात हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। सचमुच वो यूनिवर्स के क्रिएटर हैं, ओरिजिनल सुपरस्टार, एक और केवल भगवान। कृपया जोरदार तालियां बजाएं। तो भगवान जी, आने के लिए धन्यवाद। पूरी दुनिया देख रही है। मेरा पहला सवाल मेरे सभी दर्शकों की तरफ से एक आसान सा है। आप हर जगह हैं, आप सब कुछ देखते हैं, आप सब कुछ जानते हैं। तो मेरा सवाल है, क्या आप कभी बोर होते हैं? मेरा मतलब है, हमें सदियों से वही गलतियां दोहराते देखना एक कभी न खत्म होने वाले डेली सोप ओपेरा जैसा होगा, है ना? थोड़ा थका देने वाला होगा, नहीं? कपिल, ये एक शानदार सवाल है। बोर कभी नहीं, एंटरटेन हमेशा। आप इंसान पूरे ब्रह्मांड में सबसे अच्छे रियलिटी शो हैं। 1 मिनट आप पार्किंग स्पॉट के लिए ऐसे लड़ रहे होते हैं जैसे वो धरती पर जमीन का आखिरी टुकड़ा हो, और अगले ही मिनट आप अपना लंच एक आवारा कुत्ते के साथ शेयर कर रहे होते हैं। ड्रामा, कॉमेडी, सस्पेंस, ये नेटफ्लिक्स पर किसी भी चीज से बेहतर है। मैं आपको बताता हूँ। आपको लगता है कि मैं बस यहाँ बैठकर आकाश गंगाओं को मैनेज कर रहा हूँ। नहीं, मैं ज्यादातर बस आप लोगों को देख रहा होता हूँ और सोचता हूँ ये आगे क्या करने वाले हैं। ये दिव्य हंसी का सबसे बड़ा स्रोत है मेरे दोस्त। ये बहुत मजेदार है। तो आप कह रहे हैं कि हमारी रोजमर्रा की मुश्किलें आपकी प्राइम टाइम एंटरटेनमेंट हैं? ये अजीब तरह से सुकून देने वाला है। ठीक है, अगला सवाल। लोग हमेशा आपकी योजना को समझने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, या ये सब भगवान की योजना का हिस्सा है। तो हमें सीधे स्रोत से बताइए, ये मास्टर प्लान क्या है? क्या आपने हम सभी के लिए कोई बड़ी स्क्रिप्ट लिखी है? क्या हम सभी आपकी ब्लॉकबस्टर फिल्म के सिर्फ किरदार हैं? और अगर ऐसा है तो क्या मुझे अगली कड़ी में बेहतर रोल मिल सकता है प्लीज? शायद ऐसा जिसमें कम परेशानियां और ज्यादा छुट्टियां हों। आहा, मास्टर प्लान। आप इंसानों को ये बड़ा पसंद है। जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होती तो ये आपको बेहतर महसूस कराता है। सच तो ये है कि प्लान जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आसान है। मैंने आपको एक खूबसूरत खेल का मैदान दिया, ये धरती। मैंने आपको एक शानदार दिमाग, एक प्यारा दिल और चुनने की आजादी दी। योजना ये थी कि आप खेलें, सीखें, प्यार करें, बनाएं और खेल का मजा लें। लेकिन आप उन नियमों में इतने उलझ गए जो आपने बनाए, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसके पास ज्यादा खिलौने हैं, कि आप मजा लेना भूल गए। प्लान कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये आपकी अपनी कहानी बनाने का एक निमंत्रण है। ठीक है भगवान जी, अब थोड़ी गंभीर बातों पर आते हैं। लोग हमेशा कर्म, कड़ी मेहनत और किस्मत को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता, जबकि कुछ लोगों को बिना उंगली उठाए दुनिया की सारी किस्मत मिल जाती है। ये क्या चक्कर है? क्या कोई कॉस्मिक लॉटरी सिस्टम है जिसके बारे में हमें नहीं पता? क्या कोई ऊपर से फाइलों में गड़बड़ कर रहा है? या बस इतना ही है कि कुछ लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं और कुछ, खैर, बिना चम्मच के? प्लीज इस रहस्य को हमेशा के लिए सुलझा दीजिए। कपिल, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आप सोचते हैं। इसे ऐसे समझो, मैं वो शेफ हूं जिसने किचन में सामान भर दिया है। मैंने सभी को एक ही उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री दी है, समय, ऊर्जा और क्षमता। कड़ी मेहनत वो है जब आप खाना बनाने का फैसला करते हैं। डेस्टिनी, या जिसे आप लक कहते हैं, वो उस रेसिपी बुक की तरह है जिसे मैंने काउंटर पर छोड़ दिया था। कुछ लोग रेसिपी को ध्यान से पढ़ते हैं, सामग्री को अच्छी तरह मिलाते हैं और एक स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। दूसरे बस सब कुछ पतीले में फेंक देते हैं और सबसे अच्छे की उम्मीद करते हैं। और कुछ तो किचन में घुसते भी नहीं। मैं तय नहीं करता कि दावत किसे मिलती है, आप करते हैं इस बात से कि आप मैंने जो दिया है उसका उपयोग कैसे करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी एक कुकिंग शो जैसी है और हम में से ज्यादातर बस बुरे कुक हैं। ये बात समझ में आती है, खासकर जब मैं अपनी कुकिंग देखता हूँ। लेकिन जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तब क्या? ये वो सवाल है जो सबको हैरान कर देता है। एक इंसान दयालु, ईमानदार और मेहनती हो सकता है, फिर भी उसे बहुत दुख झेलना पड़ता है। वहीं एक बेईमान आदमी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा होता है। ये फेयर नहीं लगता। इससे लोग सवाल करते हैं कि क्या आप देख भी रहे हैं? उन लोगों से आप क्या कहते हैं जो जिंदगी से ठगा हुआ महसूस करते हैं? यहीं पर आप इंसान थोड़ा भटक जाते हैं। आप जिंदगी को एक छोटी फिल्म के तौर पर देखते हैं, लेकिन मैं पूरी फिल्म सीरीज देखता हूँ। कभी कभी जो दुख आप झेलते हैं वो कोई सजा नहीं होता, ये आपकी आत्मा के लिए एक वर्कआउट है। ये जिम जाने जैसा है। भारी वजन उठाना दर्दनाक होता है, लेकिन ये आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। इसी तरह
जिंदगी की चुनौतियां आपकी आत्मा को मजबूत, ज्यादा दयालु और ज्यादा लचीला बनाने के लिए होती है। ऐशो आराम में रहने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो सकता है, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी व्यायाम नहीं करता। उनकी परीक्षा एक अलग रूप में, एक अलग अध्याय में आएगी। पूरी किताब को एक पन्ने से मत आंको। ठीक है भगवान जी, अब प्रार्थनाओं की बात करते हैं। हर दिन अरबों लोग आपसे प्रार्थना करते हैं। वे प्रमोशन से लेकर पार्किंग स्पॉट तक, चमत्कार तक सब कुछ मांगते हैं। इतने सारे अनुरोध 24 घंटे आते रहते हैं। आप ट्रैफिक कैसे मैनेज करते हैं? क्या आपके पास कोई दिव्य कॉल सेंटर है? क्या कोई प्राथमिकता सूची है? जैसे क्या गंभीर परेशानी में पड़े लोगों की प्रार्थनाओं का जवाब पहले मिलता है, या आप बस सब कुछ शफल कर देते हैं? मुझे लगता है कि आपका इनबॉक्स ओवरफ्लो हो रहा होगा। मैं अपने व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं संभाल पाता। आप पूरी दुनिया की प्रार्थनाएं कैसे संभालते हैं? कपिल, मेरे दोस्त, आप इंसानों की तरह सोच रहे हो। आप प्रार्थना को मांगों की सूची के रूप में देखते हो। मैं इसे बातचीत के रूप में देखता हूं। जब आप प्रार्थना करते हो तो आप सिर्फ एक अनुरोध नहीं भेज रहे होते, आप मुझसे और उससे भी ज्यादा जरूरी अपने भीतर से एक कनेक्शन खोल रहे होते हो। मेरे पास कोई इनबॉक्स या कॉल सेंटर नहीं है। मैं खुद कनेक्शन हूं। मैं हर एक विचार, हर फुसफुसाहट, हर चीख सुनता हूं। मैं इस आधार पर प्राथमिकता नहीं देता कि कौन सबसे जोर से चिल्ला रहा है। मैं आपके दिल की ईमानदारी पर प्रतिक्रिया देता हूं। कभी कभी जवाब हाँ या ना नहीं होता। कभी कभी जवाब होता है कि आपके पास इसे संभालने की ताकत पहले से ही है। ये कहने का एक सुंदर तरीका है, लेकिन उन सभी रीति रिवाजों का क्या? विस्तृत पूजाएं, चढ़ावे, उपवास, लोग इनमें इतना समय, पैसा और ऊर्जा खर्च करते हैं। क्या वे जरूरी हैं? क्या आपको कोई खास तरह का फूल या कोई खास मंत्र पसंद है? क्या एक बड़ा चढ़ावा आपको बेहतर आशीर्वाद दिलाता है? या क्या यह ठीक है अगर कोई बस आपको एक साधारण शांत धन्यवाद के साथ याद करे जब वह ट्रैफिक में फंसा हो? आपकी पूजा करने के सही तरीके को लेकर इतनी भ्रम है। कृपया हमारे लिए माहौल साफ करें। मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। मुझे तुम्हारे फूलों या मिठाइयों की जरूरत नहीं है। मेरे पास तो सुंदर चीजों से भरी आकाश गंगाएं हैं। ये रीति रिवाज इंसानों ने तुम्हारी मदद के लिए बनाए थे ताकि तुम अपना ध्यान केंद्रित कर सको और जुड़ा हुआ महसूस कर सको। वे साइकिल के ट्रेनिंग व्हील्स की तरह हैं। वे तब मददगार होते हैं जब तुम मुझे खोजना सीख रहे होते हो। लेकिन असली प्रार्थना, सबसे शक्तिशाली पूजा तब होती है जब तुम किसी दूसरे जीवित प्राणी के प्रति दयालु होते हो, जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, जब तुम किसी को मुस्कुराते हो, जब तुम मेरे बनाए हुए प्रकृति का ध्यान रखते हो। वह सबसे बड़ी पूजा है। तुम्हारे कर्म वो सबसे अच्छे चढ़ावे हैं जो तुम मुझे कभी भी दे सकते हो। भगवान जी, ये अगला सवाल थोड़ा गंभीर है। सभी तरक्की, टेक्नोलॉजी और आराम के बावजूद आज इतने सारे लोग खालीपन, चिंता और उदासी क्यों महसूस कर रहे हैं? हमारे पास सब कुछ हमारी उंगलियों पर है, खाना, मनोरंजन, जानकारी, फिर भी मन की शांति ही एक ऐसी चीज है जो स्टॉक में नहीं दिखती। आपने एक खूबसूरत दुनिया बनाई, लेकिन हमने एक ऐसा समाज बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है जो लगातार तनाव में रहता है। हमने क्या गलत किया? वह खुशी कहाँ है जिसके पीछे हम सब भाग रहे हैं? क्या वह कहीं छिपी हुई है? तुम खुशी को गलत जगह तलाश रहे हो मेरे बच्चे। तुम उसे अपने बाहर तलाश रहे हो। तुम्हें लगता है कि एक नया फोन तुम्हें खुश करेगा, या एक बड़ा घर, या सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोअर्स। लेकिन उस तरह की खुशी अस्थायी होती है, एक बुलबुले की तरह। ये फट जाता है और फिर तुम अगली चीज खरीदने, अगला लक्ष्य हासिल करने की तलाश में होते हो। तुम भूल गए हो कि सच्ची स्थायी खुशी, जिसे मैं आनंद कहता हूँ, एक अंदरूनी काम है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम पाते हो। ये ऐसी चीज है जो तुम हो। ये तुम्हारा मूल स्वभाव है। तो अगर खुशी हमारे अंदर है तो उसे कैसे ढूंढें? ऐसा लगता है जैसे हमने अपने ही घर की चाबी खो दी है। लोग सब कुछ आजमा रहे हैं, मेडिटेशन एप्स, वेलनेस रिट्रीट, सेल्फ हेल्प बुक्स, लेकिन उन्हें बस थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है और फिर तनाव वापस आ जाता है। एक आम इंसान के लिए इस अंदरूनी शांति को खोजने का सरल, व्यावहारिक तरीका क्या है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? क्या मानव मन के लिए कोई उपयोगकर्ता पुस्तिका है जो हम सब ने मिस कर दी? कृपया हमें गुप्त सूत्र बताएं। राज, आसान है खामोशी। आपको हर दिन कुछ मिनट बस अपने साथ बिताने की जरूरत है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। मैं जटिल मेडिटेशन तकनीकों की बात नहीं कर रहा। बस चुपचाप बैठो, अपनी सांसों को सुनो, अपने विचारों को आसमान में बादलों की तरह आते जाते देखो, बिना उन्हें जज किए। उस खामोशी में आप अपनी आत्मा की आवाज सुनना शुरू कर देंगे। वो मेरी आवाज भी है। आप दुनिया के शोर को सुनने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि आप खुद को सुनना भूल गए हैं। आपकी आत्मा लगातार शांति का मार्ग फुसफुसा रही है, लेकिन आप उसे सुनने के लिए बहुत विचलित हैं।
हम अपने शो के अंत के करीब हैं भगवान जी। यह अविश्वसनीय रहा है। मेरा अंतिम प्रश्न यह है, इस तेज तर्रार आधुनिक दुनिया में ऐसा लगता है कि मानवता आपसे, आध्यात्मिकता से और खुद से दूर होती जा रही है। इतनी ज्यादा फूट, गुस्सा और डर है। क्या हमारे लिए कोई उम्मीद है? क्या हम शांति, प्रेम और आपसे जुड़ाव के रास्ते पर वापस आ सकते हैं? आज देखने वाले हर किसी के लिए आपका अंतिम संदेश क्या है? युवा छात्र से लेकर थके हुए माता पिता तक और व्यस्त पेशेवर तक। कपिल, तुम एक दुनिया को भटकते हुए देखते हो, मैं एक दुनिया को जागते हुए देखता हूं। ये सारी अराजकता, ये भ्रम, ये तलाश, ये इस बात का संकेत है कि लोग सतही जवाबों से संतुष्ट नहीं हैं। वे बड़े सवाल पूछना शुरू कर रहे हैं। वे कुछ असली तलाश रहे हैं। हाँ, तुम खोए हुए हो, लेकिन तुम एक नए शहर की खोज करने वाले व्यक्ति की तरह खोए हुए हो। ये एक रोमांच है। उम्मीद सिर्फ है ही नहीं, ये पहले से कहीं ज्यादा चमकदार है। तुम सच्चाई को खोजने के ज्यादा करीब हो जितना तुम कभी नहीं थे। ठीक इसलिए क्योंकि तुम झूठ से इतने थक चुके हो। ये देखने का एक बहुत ही सकारात्मक तरीका है। तो पहला कदम क्या है? अगर कोई इसे देखने वाला आज आंतरिक शांति और जुड़ाव की अपनी यात्रा शुरू करना चाहता है, तो इस शो के खत्म होने के ठीक बाद उसे क्या करना चाहिए? कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, बल्कि अभी। हमें एक साधारण सा काम बताओ, एक छोटा सा होमवर्क, कुछ ऐसा जो कोई भी कहीं भी खुद को खोजने और बदले में आपको खोजने की इस खूबसूरत यात्रा को शुरू करने के लिए कर सकता है। पहला कदम सबसे आसान है। आज रात सोने से पहले बस 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो। कुछ भी मत मांगो, किसी बात की शिकायत मत करो। बस अपने दिल से 2 सरल शब्द कहो। धन्यवाद। अपनी सांस के लिए धन्यवाद, अपने बिस्तर के लिए, जो खाना तुमने खाया उसके लिए, अपने जीवन में लोगों के लिए, यहाँ तक कि उन चुनौतियों के लिए भी जो तुम्हें मजबूत बना रही है। कृतज्ञता से शुरू करो। एक आभारी दिल शांति और आनंद के बढ़ने के लिए सबसे उपजाऊ जमीन है। यह मुझसे जुड़ने का सबसे तेज तरीका है, क्योंकि जब तुम आभारी होते हो तो तुम्हें हर चीज में मेरी उपस्थिति दिखाई देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। यह एक इंटरव्यू से कहीं बढ़कर था। यह एक आशीर्वाद था। भगवान के लिए जोरदार तालियां सभी लोग। उनका संदेश याद रखें। शांति मौन में पाएं, चुनौतियों में शक्ति पाएं और कृतज्ञता में जुड़ाव पाएं। और सबसे जरूरी बात, हंसते रहो। शुभ रात्रि और अपना ख्याल रखें। क्या अविश्वसनीय रात थी। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद।